हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडे ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी में, और हमारा आज 8वां चैप्टर चलेगा। 8वें चैप्टर का नाम है बच्चों प्राथमिक व्यवसाय। हमने 7वें चैप्टर में व्यवसायों के बारे में पढ़ा था कि व्यवसाय किसे कहते हैं और उसके प्रकार। ये जो पार्ट है 8वां, इसमें ओनली प्राथमिक व्यवसाय दे रखा है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय में जितने भी व्यवसाय आते हैं उन सभी का अध्ययन इस पाठ में किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि पिछले अध्याय में हमने मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की। पिछले पाठ में इस अध्याय में हम प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों का ही अध्ययन करेंगे। विश्व के प्राथमिक व्यवसाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आखेट। हम आखेट के बारे में बात करेंगे। आखेट यानी शिकार करना। उसके बाद में संग्रहण, विभिन्न प्रकार की वन्य उत्पाद या प्राकृतिक वस्तु जो होती है उनको इकट्ठा करना। मछली पकड़ना या मछली पालना। पशुचारण, पशुओं को चराना। कृषि, इसमें कृषि के प्रकार आएंगे। पशुचारण में भी पशुचारण के प्रकार आएंगे। लकड़ी काटना, कि लकड़ी काटने से किस तरीके से व्यवसाय चलता है। और खनन। तो ये जितने भी बच्चों पॉइंट दे रखे हैं, ये सभी इन पॉइंटों का पूरा इसमें विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आखेट। तो आखेट का हम बता देते हैं आपको अर्थ। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और ये शिकार करना प्राचीन काल से ही माना जाता है। पहले राजा महाराजा अपने विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा यानी खेलने के माध्यम से शिकार किया करते थे वन्य जीवों का। तो आज उसी आखेट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आखेट से मानव अपना व्यवसाय चलाता है। कि यह उद्यम यानी यह कार्य या व्यवसाय विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम माना जाता है। जब से आदि मानव था उस समय से ही ये चला आ रहा है, माना जाता है प्राचीन, काफ़ी पुराना। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आखेट में व्यक्ति कम होते हैं, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें आखेट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर के शिकार होता है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। इसमें क्या है, जीवन यापन कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर संभव। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके भोजन, वस्त्र एवं निवास के लिए साधन जुटाते हैं। अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग, अति शीत का मतलब बहुत ठंडे इलाके में, अत्यधिक गर्म का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग आखेट यानी शिकार द्वारा जीवन यापन करते हैं। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। यह ज़्यादातर कार्य जो विभिन्न प्रकार की जनजातियों के द्वारा किया जाता है जो कठोर जलवायु में रहती हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, और कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता। अधिशेष का मतलब होता है बचा हुआ भाग। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाणों, विषाक्त का मतलब जहरीले बाण, और फंदू यानी फंदे आदि काम में लेते हैं। ये शिकार पकड़ने के लिए। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या संकटापन्न हैं। यानी अब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी शिकार हो रहा है, जिससे कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें आज देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी आखेट से जीवन यापन ही करते हैं। भारत में पूरी तरह से ये निषेध है। तो बच्चों, ये चित्र आपने पहले भी देखा होगा। बुशमैन जनजाति में, ये बुशमैन जनजाति का
चित्र है जिसमें ये आखेट यानी शिकार करता हुआ दिखाया गया है व्यक्ति। अब बच्चों देखते हैं वर्तमान में निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार का उद्यम किया जाता है, इस प्रकार का कार्य या व्यवसाय किया जाता है तो कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं। सबसे पहला है कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा आखेट किया जाता है। दूसरा अपना क्षेत्र है उत्तरी साइबेरिया में बसे रहने वाले सेमोयड, तुंग, याकूत, माइत, चकची, कोरियाक आदि ऐसी जनजातियां हैं, ये भी अपना शिकार करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तीसरा क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल में बुशमन जनजाति द्वारा। चौथा क्षेत्र है कांगो बेसिन अफ्रीका में पिग्मी जनजाति द्वारा होता है ये। मलाया में सेमांग और सकाई जनजाति, मलाया, जावा, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ है। बोर्नियो में पुनान जनजाति द्वारा आखेट होता है। ये जो बोर्नियो है ये भी इंडोनेशिया का ही एक छोटा बड़ा सा द्वीप है। न्यू गिनी में पापुआन द्वारा, न्यू गिनी भी एक द्वीप है जो वेस्ट इंडीज़ के आसपास पाया जाता है। और अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, तो अमेजन बेसिन में जिबारो व यागुआ जनजाति द्वारा ये आखेट किया जाता है। तो आखेट के कुछ क्षेत्र हैं बच्चों। इसके बाद देखिए वर्तमान में इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न यानी लगे हुए जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे हैं। तो आखेट का मतलब ये जो आखेट वाले क्षेत्र हैं ये सीमित होते जा रहे हैं। अब आता है संग्रहण, इकट्ठा करना। तो देखिए संग्रहण यानी मानव की पहले से ही प्राचीन काल से ये प्रवृत्ति रही है इकट्ठे करने की, और मानव का प्राचीन स्वभाव भी है इकट्ठा करना। तो देखिए खाद्य यानी भोजन संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। सामाजिक व प्रौद्योगिक विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन आवश्यकताएं होती हैं प्रमुख, रोटी, कपड़ा और मकान, तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता आया है यानी इकट्ठा करता आया है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से क्या करते हैं, फल, कंद मूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं, यानी जंगली जितने भी वन उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करते हैं और बाज़ारों में बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते तथा पशुओं को भी नहीं पालतू बनाते। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। संग्रहण व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्र देखिए बच्चों, इस चित्र में तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है उसको इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नीचे ये तेंदुपत्ता संग्रहण हो रहा है, तेंदुपत्तों को इकट्ठा किया जा रहा है विभिन्न जनजातियों द्वारा। तो संग्रहण वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व में देखिए बच्चों, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई जनजाति, अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा संग्रहण होता है, कालाहारी क्षेत्र में बुशमन जनजाति संग्रहण यानी इकट्ठा करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग यह व्यवसाय करते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा ये सभी द्वीप आते हैं, इनमें भी ये संग्रहण होता है। तो आगे देखिए बच्चों, आधुनिक यानी वर्तमान काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यावसायीकरण हो गया है। व्यावसायीकरण यानी बिजनेस का रूप ले लिया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां एवं छाल व औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। इन विभिन्न प्रकार के पेड़ों से अनेक प्रकार के रसायन निकाले जाते हैं जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग मलेरिया की दवाई कोनेन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, कार्क तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ और क्रांतिवर्धक वस्तुएं जिससे उत्तेजना जागृत होती है, क्रांतिवर्धक, शरीर में स्फूर्ति आती है।
बनाने के लिए करते हैं। रेशे को कपड़ा बनाने तथा दृढ़ फल को भोजन और तेल बनाने के लिए किया जाता है। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद, रोल बनाने में होता है। ये कुछ बढ़िया उत्पाद हैं बच्चों। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसके बाद में बच्चों अब आता है तीसरा प्राथमिक व्यवसाय, मछली पकड़ना। तो देखिए, मछली पकड़ना सब जानते हैं कि मछली पकड़ना होता क्या है। यह व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, जब से मानव मछली पकड़ने लगा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछलियाँ तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों व तटवर्ती सागरों से पकड़ी जाती हैं। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा तेल, चमड़ा प्राप्त करने के लिए दुधारू पशुओं को खिलाने और खाद बनाने आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग लिया जाता है। तो चित्र देख सकते हैं बच्चों, मछली पकड़ने का व्यवसाय है। बहुत सारी मछलियां हमारे भारत में भी पकड़ी जाती हैं, भारत के जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं। और इस तरीके से केरल में मछली पकड़ने के जाल बिछाए जा रहे हैं। इस तरीके से मछली पकड़ी जाती हैं। तो तकनीकी विकास और बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति का मतलब होता है पेट पूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण हुआ है। मछलियाँ ताज़े पानी के स्रोतों और खुले तटवर्ती समुद्रों में पकड़ी जाती हैं। समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थलों पर अधिक पकड़ी जाती हैं। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। तो बच्चों देखिए, विश्व में मछली पकड़ने के सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है, सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। और इन्हीं में से बच्चों क्वेश्चन आता है कई बार कि विश्व में मछली पकड़ने वाले प्रमुख 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहला उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में जो प्रशांत महासागर का तटवर्ती इलाका है, यानी जो किनारे किनारे जितने भी महाद्वीप बसे हुए हैं उन पर ये सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। दूसरा है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसका जो अमेरिकी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तर पश्चिम यूरोप, जिसमें आपके स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी ये आते हैं। ये तटवर्ती इलाके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, तो इनमें सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। और एक है आपका जापान सागर क्षेत्र, जो जापान देश के बीच में है, जापान सागर क्षेत्र। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे पशुचारण या पशुपालन से। आज के लिए बस धन्यवाद।